हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेखबर सपने। विरेसा ने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था, अपने मामा मामी के शहर में आकर। यहाँ का माहौल उसे अभी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ खामोशी थी, आसपास पसरी हुई थी। घर भी बहुत कम और दूर दूर थे। ना किसी से ज़्यादा जान पहचान, ना किसी घर बिना बुलाए चीनी और अचार के लिए बेधड़क जाना। विरेसा को लगा ये जगह कितनी पराई और उदास सी लगती है। वह वापस भी जाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई आगे करने के लिए उसे यहाँ रहना ही होगा, वरना वह स्नातक की पढ़ाई अपने छोटे शहर में नहीं कर पाएगी। यही सब समझाकर विरेसा को उसके माता पिता और मामा मामी ने रहने को राजी किया था। अभी कॉलेज आने जाने के अलावा विरेसा कहीं जाती है तो 2 मंजिली घर की छत पर उसने वहाँ बागवानी करना शुरू किया। हर तरह के पौधे व करीने से सजाकर रखने लगी और जल्दी छत फूलों से भरने लगी। अब विरेसा यहाँ खेलती खिलखिलाती फूलों और पत्तों के साथ साथ। एक दिन ऐसे ही विरेसा ढलती शाम की लालिमा में नाचती कूदती व मगन सी छत पर थी। तभी उसे लगा दूर से उसे कोई देख रहा है। एक टक लगाए, मगर कम होती रोशनी में वह चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। कुछ लेकिन फिर भी विरेसा उसे ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह उसे पहचान को आगे के लिए सहेज लेना चाहती हो। पहली बार कुछ इस तरह का एहसास उसके मन को बांध रहे थे। शाम ढल गई और वह परछाई सी गायब हो गई। विरेसा अब भी वहीं खड़ी थी। लगा वह अक्स अब तक खड़ा उसे निहार रहा है। मामी की आवाज़ सुनकर विरेसा की तंद्र टूटी और वह पीछे मुड़कर देखती हुई नीचे उतर गई। थोड़ा मन आज प्रफुल्लित सा भी था, उस संशय में भी था विरेसा को वो कल दिखाई देगा भी या नहीं। बेकाबू कहें या मतवाली सी धड़कनें हो रही थी आज। नींद भी आती जाती रही पूरी रात। अगली सुबह विरेसा कॉलेज जाने से पहले एक बार छत पर गई, इसी उम्मीद में कि वह नजरें फिर से नजर के सामने आ जाए, वह झिलमिलाता हुआ अक्स स्पष्ट हो जाए। लेकिन वह दूर दूर तक नजर नहीं आया। वह लगातार देखने का प्रयास करती रही और फिर निराश होकर कॉलेज के लिए देर ना हो जाए इसलिए नीचे उतर जाती है। कॉलेज में विरेसा का मन रह रहकर उसकी आंखों को याद कर रही थी। वह मन उसे समझा रहा था कि वह एक भ्रम या सपने जैसा था जो अब टूट गया है। खुद को सांत्वना देने के बाद वह पढ़ाई करने लगी। छोटे शहर में पली बड़ी विरेसा कॉलेज के और लड़के लड़कियों के तरह घुलने मिलने और हंसी ठहाके लगाने से कतराती थी। वह हरगिज नहीं चाहती थी कि बेवजह यहाँ वहाँ घूमने और समय बर्बाद करने की खबरें उसके अपनों तक पहुँचे। फिर आकर उस अजनबी की उस एक नज़र में क्या था जिसे विरेसा अपनी जहन से निकालना चाहते हुए भी याद कर रही है। घर लौटते विरेसा का छत पर जाने का हुआ, लेकिन वहां नहीं दिखा तो फिर निराश बढ़ जाएगी सोचकर वह नहीं गई। छत पर धीरे धीरे शाम के रंगत आसमान के रंग ढकने लगा और डूबते सूर्य के रंग में रंगने लगा। पूरी तरह अंधेरा होने पर छत पर गई तो शायद मन आखिरी अंश भी गवा देगा, ऐसा विचार आते विरेसा छत की तरफ तेज कदमों से भागी। सीढ़ियों पर उसका दुपट्टा गिर गया, जिसका उसे होश ही नहीं रहा। छत पर कदम रखते उसकी बढ़ी हुई धड़कनें और तेज हो गई जब सामने वही आंखें उसके दीदार के इंतजार में बिछी हुई दूर से दिखाई पड़ी। ये बेपरवाह सी भाग कर आई विरेसा को देखकर वह भी मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान ने विरेसा का दिल आखिर छीन ही लिया। अब तो प्रेम पास में आए इन नए प्रेमी युगल की दिनचर्या ही नहीं, शाम और रातों के एहसास भी नए रंगों में रंगकर उड़ान भरने लगे थे। एक दूसरे को लेकर कितने मधुर, कितने सुहाने और मनमोहक थे ये तैरते ख्याल, हर पल हवाओं की तरह। गुजरते समय के साथ विरेसा का मन उसे और करीब से देखने के लिए, उसकी आवाज़ और हंसी सुनने के लिए मचलने लगे, मगर सामने से ऐसा कोई इशारा उसे नहीं मिला था, इसलिए वह थोड़ी सी परेशान सी रहने लगी। विरेसा के मामा मामी के मकान के बाद एक मकान था, जिसकी दूसरी मंजिल आधी अधूरी न जाने कब से बनकर पूरे होने की राह देख रही थी। उसकी कुछ दूरी पर बाउंड्री की ऊंची दीवार थी। उन ऊंची दीवारों के अंदर था विरेस के मन को मोहने वाला। रह रहकर विरेसा सोचती, यह सुबह दोपहर या किसी और वक्त नजर क्यों नहीं आता? क्यों वह मेरे तलाश में मेरे घर के आसपास नहीं घूमता? कॉलेज के बाहर नजर क्यों नहीं? ये सवाल विरेस को मासूमी की तरफ धकेल रहे थे। एक शाम विरेसा ने इशारा कर छत से नीचे आने के लिए कहा। उसने एक चिट्ठी दिखाकर इशारा किया। चिट्ठी देकर वो घबरा सी गया और बिना कुछ कहे वहां से हट गया।
विरेशा को बहुत विचलित कर गया उसका यह व्यवहार। वह निराश होकर उसके हटने के बाद वहां से चली गई। कुछ दिनों तक वह दिखाई नहीं दी और विरेशा को लगा शायद उसकी जल्दबाजी उसे पसंद नहीं आया। अब वह गिलानी से भर गई। उसे लगा जो एहसास धड़कनों की रवानगी देख मदहोश बना रहे थे वो जैसे नाराज होकर थम थम कर चलने लगे हैं। मगर क्या उसकी ख्वाहिशें गलत थी? जो वह आकर्षण से शुरू हुई अनजान रिश्ते को गहरे प्यार के रंग में रंग कर जिंदगी भर का साथी बनाकर रखना चाहती थी। क्या उसे यह सब मजाक या समय व्यतीत करने का सिर्फ जरिया लगता था? इसलिए मेरे आगे बढ़ते हुए पीछे न पड़ जाए सोचकर भाग खड़ा हुआ। क्या मैं उसके प्यार के काबिल नहीं थी? इसलिए उसने पल भर में मुंह फेर लिया। विरेशा ने छत पर हर दिन जाकर उसका इंतजार करना नहीं छोड़ा। आखिर पहले एहसास का वह हिस्सा बनकर बस चुका था तैरते ख्यालों में। आखिर वह उसके मन में दिल में इतने अरमान जगाकर कैसे चला गया? क्यों चला गया और आखिर कहाँ गया? विरेशा यूं बेचैनी में दिन रात काटने को राजी नहीं है। वह पता करके रहेगी इसके बारे में सब कुछ। वह आज कॉलेज नहीं गई, उस मकान की तरफ बढ़ी जिसने उसको ऐसा हाल बना दिया था। मकान खुद तो ऊंची से गिरा अपनी हिफाजत कर रहा था। वही विरेशा का चैन वहां रहकर रहने वाले ने चुराकर उसे यहाँ तक आज आने के लिए विवश कर दिया। उस ऊंची दीवार के सामने पहुंचते विरेशा के पैरों तले की जमीन खिसक गई और होश भी उड़ गए। वहां के मुख्य द्वार पर लिखा था जेल, शहर के नाम के साथ। इसका मतलब वो एक कैदी था जो सजा काटने आया था और फिर सजा काट कर चला गया। तो आखिर यही वजह थी जिसके कारण उसने शर्मिंदा होकर चुपचाप निगाहें फेर कर चला गया। उसे यकीन होगा कि सच्चाई का पता चलते ही मैं ही क्या कोई भी लड़की उसे नहीं अपनाएगी। इससे बेहतर ही पहले ही पीछे हट जाना। विरेशा ने घर में कई बार आसपास में जेल होने की बातें सुनी थी, लेकिन वह खुद एक कैदी के प्यार में पड़ती जा रही थी। इसका उसे अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि वह जेल की चार दीवारी के पीछे के हिस्से में रहती थी और बीच में एक मकान भी था जिसके कारण वह सच्चाई जान ही नहीं पाई। ऊपर के हिस्से में शायद वो अकेले ही था और एक नियत समय में उसने निकलने दिया जाता था, लेकिन अब उसने वह भी बंद कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता एक मासूम दिल से और उसकी भावनाओं से खिलावाड़ करना। सच उसका जो भी हो, विरेशा का वह पहला अनकहा प्यार था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।